नाजरीन, आज हम अपनी वीडियो में एक बहुत ही खतरनाक किस्म के जजीरे के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर कोई भी शख्स नहीं जा सकता। ये आइलैंड कौन सा है और इतनी ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज तक हम इंसान यहाँ क्यों नहीं जा पाए? नाजरीन, इंडिया के ईस्ट में 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है। ये इंडिया का ही एक इलाका है जहाँ पर बहुत से छोटे बड़े टाउन मौजूद हैं। अगर हम नक्शे पर देखें तो अंडमान आइलैंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नजर आता है, जहाँ पर एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये एयरपोर्ट ही है जो पूरी दुनिया को अंडमान आइलैंड के साथ जोड़ने में एक अहम किरदार अदा करता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां पर इंसानों की वो सिविलाइजेशन बसती है जिन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाना जाने वाला ये आइलैंड 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जिसको घने दरख्तों ने पूरी तरह छुपा रखा है। इसी वजह से ना तो सैटेलाइट और ना ही किसी ड्रोन से इसको देखा जा सकता है। इसके अंदर कौन सा कबीला रहता है जिसको आज तक कोई भी नहीं जान सका। हिस्ट्री में कई बार यहाँ पर जाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कबीला किसी भी सूरत दूसरे लोगों को इस आइलैंड में आने के लिए बर्दाश्त नहीं करता। ये लोग गुस्से में आ जाते हैं, तीर बरसाना शुरू कर देते हैं और जान लेना तो इनके लिए कोई मानी ही नहीं रखता। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने दुनिया के अंदर ही एक अलग दुनिया बसा रखी है जहाँ पर ये कई सालों से रहते हुए आ रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर के शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पर आज भी स्टोन एज चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? ये सब कुछ समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तारीख में जाना होगा। सदियों से ये माना जाता है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो ग्रुप है जो हमसे किसी दौर में बिछड़ गया था। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदरों का लेवल ज्यादा होता गया तो तब ही अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का ताल्लुक हमसे खत्म हो गया और वो सिर्फ एक आइलैंड बनकर रह गए। लेकिन इसके बाद दुनिया दिन ब दिन तरक्की करती गई, मगर इन आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों की सिर्फ यही दुनिया थी। हमें इनकी दुनिया के बारे में उस वक्त पता चला जब 1789 में एक ब्रिटिश शिप अंडमान आइलैंड पर आ पहुंची। लेकिन इन्होंने इस आइलैंड को विजिट नहीं किया क्योंकि शायद इनकी नजर में इस आइलैंड की कोई खास अहमियत नहीं थी। 1876 में जब इंडिया का ब्रिटिश पर राज था तब उनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान की तरफ जा रही थी तो चलती चलती नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब जाकर खराब हो गई। इस शिप में ब्रिटिश और इंडियन मौजूद थे। इन्होंने कहा कि ये आइलैंड खाली है और इस पर कोई भी नहीं रहता होगा, लेकिन उनकी सोच कुछ ही वक्त में तब्दील होने वाली थी। इन्होंने कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने का फैसला किया, लेकिन तीसरे ही दिन आइलैंड पर छुपे इस कबीले ने उन पर तीरों से हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और कुछ को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर दुनिया का पहला कॉन्टैक्ट था जो खून खराबे पे आके खत्म हुआ था। अगले 13 साल तक किसी ने भी इस आइलैंड पर आने की जरूरत नहीं की। फिर 1880 में ब्रिटिश ऑफिसर को अंडमान आइलैंड्स का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इनका नाम मॉरिस वाइडल पोर्टमैन था। इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला किया क्योंकि वो इस सारे एरिया को खुद देखना चाहते थे जिसके वो क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए थे। उनका प्लान था कि वो कबीले के कुछ लोगों को अगवा करके उनको अपने साथ अंडमान आइलैंड पर लेकर आएंगे, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे और उनको एक अच्छे पैगाम के साथ वापस भेजेंगे और उनको एहसास दिला सकेंगे कि वो भी हमारी तरह के ही इंसान हैं। पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए और कई दिनों तक कबीले में छुपने में कामयाब रहे। फिर उसको यहाँ पर एक फैमिली नजर आई जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने इनको अगवा किया और उनको अपने साथ अंडमान आइलैंड्स पर लेकर आ गए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तारीख में पहली बार उनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ था। दुनिया में फैली बहुत सी बीमारियां उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नई थीं। इनमें से बड़ी उम्र वाला कपल इन बीमारियों की लपेट में आ गया और जिंदगी की बाजी हार गया। इस वाक़े के बाद पोर्टमैन को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ क्योंकि उसे अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। इन्होंने 4 बच्चों को गिफ्ट दिए और उनको सेंटिनल आइलैंड में वापस भेज दिया। पोर्टमैन ने अपनी किताब में लिखा कि हमारा प्लान फेल हो गया है और हमने सेंटिनल के दिल में खौफ डाल दिया है और ये बेहतर होगा कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए। अब ये भी मुमकिन है कि वापस जाने वाले बच्चों ने कबीले के मजीद लोगों में बाहर की दुनिया का वायरस फैला दिया हो जिससे शायद और भी लोग मर गए हों। लेकिन कुछ दिनों के बाद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों का बाहर की दुनिया पर गुस्सा मजीद बढ़ गया। अगर कोई भी शख्स वहाँ पर जाता तो ये कबीला उसे मारकर साहिल पर ही लटका देता, जो इस
बात का सबूत था कि हमारे पास आने की गलती भी ना करना। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो तकसीम के वक्त अंडमान आइलैंड्स का सारा इलाका इंडिया के हिस्से में आ गया। इसमें रहने वाले तमाम लोग इंडियंस कहलाए जाने लगे और इसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वाला कबीला भी शामिल था। हालांकि इस कबीले को पता भी नहीं था कि इंडिया है क्या। इंडिया की हुकूमत ने फैसला किया कि इस नाराज कबीले से पुरसुकून राब्ता किया जाए। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित ने ये काम अपने जुम्मे लिया। वो आइलैंड के गिर्द बोट में चक्कर काटते और तोहफे फेंकते जाते। वो सिर्फ इस कबीले का दिल जीतना चाहते थे। उनका ख्याल था कि वो पहले कबीले का दिल जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी करेंगे। वो 3 दिन तक गिफ्ट्स फेंकते रहे, लेकिन जब वो साहिल के करीब गए तो उनका मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। कबीले के लोगों ने उनके सामने गिफ्ट्स तोड़ दिए और तीर बरसाना शुरू कर दिए, जिसमें एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पे आकर लग गया। इन्होंने अपनी शूटिंग कैंसिल की और उनके पास भागने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। आइलैंड की कुछ पिक्चर्स वो दूर से ही लेने में कामयाब रहे, लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित फिर भी यहाँ आते रहते और कबीले को दूर से ही गिफ्ट देकर वापस भाग जाते। आखिरकार वो एक दिन कबीले के साथ दोस्ताना कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो ही गए। कई सालों तक ये दोस्ताना माहौल चलता रहा। फिर 1981 में एक शिप आइलैंड पर आकर फंस गई। ये पनामा में रजिस्टर्ड MV प्रिमरोज शिप थी और इसमें 30 लोग सवार थे जो रेस्क्यू का इंतजार करने लगे। तो इन्होंने देखा कि 50 के करीब लोग आइलैंड से निकलकर उनकी तरफ तीर फेंक रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कंपनी से इमरजेंसी में राब्ता किया और हेलीकॉप्टर की मदद से उनको वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया। एक बात तो साफ है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग जिन लोगों पर रहम दिल रहे हैं वो हैं त्रिलोकनाथ पंडित। लेकिन जब पंडित रिटायर हुए तो इंडिया की हुकूमत ने सेंटिनल आइलैंड के तमाम विजिट्स कैंसिल कर दिए और आइलैंड को सील कर दिया गया। इसके बाद 2018 में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 26 साला जॉन एलन ने यहाँ पर छुप कर जाने का फैसला किया। जॉन सेंटिनल आइलैंड पहुँचे और कुछ मछेरों को रिश्वत देकर जबरदस्ती उनको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने पर मजबूर किया और जॉन वहाँ पर एक अलग ही मंसूबे से गया था। उसका मकसद कबीले के लोगों को क्रिश्चियन धर्म का पैगाम देना था, लेकिन जब वो आइलैंड पहुँचे तो बदकिस्मती से उनको भी मार दिया गया। जॉन समेत बहुत सी बॉडीज ऐसी हैं जिनको सेंटिनल आइलैंड से वापस नहीं लाया जा सका। इंडिया की हुकूमत ने इस कबीले को खुली छूट दे रखी है कि वो अपने कबीले में जो चाहे कर सकते हैं और बाहर के लोगों पर पाबंदी लगा रखी है कि वो इस आइलैंड के करीब भी ना जाएं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का वाहिद आइलैंड है जहां पर जाना मौत को गले लगाने के बराबर है। ये लोग वाकई ही अकेले रहना चाहते हैं या फिर उस आइलैंड में कुछ छुपा रहे हैं, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है।